ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवद वाणी भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरि ओम तत्सत। मुखं करोति वाचालं मंगलं भयते गिरिं वन्दे श्री गुरुदीनतारं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरि ओम। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे भगवत गीता के इस सत्र में, जिसमें हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 2 भाग को हम पूर्ण कर चुके हैं गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। अब हम तृतीय भाग में प्रवेश करेंगे, है ना। तो हमने क्या एक्रोनिम बनाया था इसका? किंग, KING। तो के हो गया हमारा फिनिश, है ना, और हमारा आई कंप्लीट हो गया। जिसमें हमने अचिंत्य भेदाभेद के बारे में जाना था, अनकंसीवेबल रिलेशनशिप। और उसके बाद क्या है? KIN। आज हम एन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा 11वें वाले श्लोक से शुरू होगा, तो इसका क्या है मतलब? इसका मतलब है कि नॉन वर्शिप। तो क्या होता है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो हम जब दूसरे चीजों को वर्शिप करते हैं, दूसरे चीजों को पूजते हैं, तो वो भी भगवान को ही पूजा जाता है। ये बात किसी को पता नहीं होती है, और वैसे ही वो दूसरों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो हम पहले जो है श्लोक, इस पूरे चैप्टर के बारे में मैं आपको, इस पूरे सेक्शन के बारे में आपको बताती हूँ। उसके बाद हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जो चाहें वो नोट भी कर सकते हैं। जो लोग नोट करना चाहें, उससे हमको आसानी रहती है पूरे इस सेक्शन को समझने में कि क्या क्या हमको इसमें समझाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट जो है 11 और 12 जो 2 श्लोक रहेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो लोग भगवान को क्या समझते हैं, निर्विशेष समझते हैं, तो उनके बारे में बताया जाएगा। हम 11वां और 12वां दोनों श्लोक जो है, जो भगवान कृष्ण के शरीर को क्या समझते हैं? भौतिक शरीर पर समझते हैं। मायावादी, निर्विशेषवादी, इन लोगों की व्याख्या की जाएगी, है ना। जब हम किसी को, भगवान को न समझते हुए किसी और की पूजा करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है वो भी होता है। करेक्ट। तो ये सेक्शन हमको यही समझाएगा कि अगर दूसरों की पूजा करते हैं, तो उसमें क्या फॉल्ट्स होते हैं और क्या हमको उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। किसी का माइक बुलाए थे। ओके, बाला माता जी का। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या है? 2 हो गए सेक्शन, ठीक है। 11 और 12 में जो है निर्विशेषवादी, है ना, पर्सनलिस्ट के बारे में बताएंगे। फिर 13 और 14 जो 2 श्लोक हैं, उसके बारे में केवल भक्ति, शुद्ध भक्तों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और 15 जो है श्लोक, वो बीज श्लोक है। बीज से मतलब क्या है? कि उसमें कई सारे प्रकार के भक्तों के बारे में बताया जाएगा, वर्शिपर्स के बारे में बताया जाएगा, और उनकी व्याख्या आगे के श्लोकों में की जाएगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए, जो 15वां श्लोक है, उसमें आएगा 3 तरीके के उपासक। तो एक होते हैं अहम ग्रह उपासक, जो अपनी ही उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में है, तो हम भी पूजनीय हैं। तो क्या करेंगे? हम अपनी भी पूजा करवाएंगे और खुद भी अपनी पूजा करेंगे। तो इसको बोलते हैं अहम अहम ग्रह अंग उपासक। तो इस तरीके से, ठीक है। दूसरा आ गया जो डेमीगॉड की वर्शिप करते हैं, जो देवी देवताओं को पूजते हैं, वो। और उसके बाद तीसरा आ गया विश्व रूप उपासक, जो विश्व रूप की पूजा करते हैं। तो ये तीनों के बारे में 15वें श्लोक में बताया जाएगा, और इसी की व्याख्या आगे के श्लोकों में की जाएगी। जैसे कि 16 से लेके 19 तक में विश्व रूप के बारे में विस्तार से वर्णन होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे प्रतीक उपासकों के बारे में, जो देवी देवता की पूजा करते हैं, उसके बारे में 20 से लेके 25 तक के श्लोकों में बताया जाएगा। और इस बीच में भगवान बीच बीच में ग्लोरीफाई करेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, और तुम लोग क्या करते हो। या जो लोग नहीं मानते भगवान को, अलग तरीके से मानते भगवान को, गलत तरीके से मानते भगवान को, उसके बारे में बताएंगे। तो उसकी
व्याख्या इसी आज के श्लोक से शुरू हो जाएगी। एक शब्द से हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो ठीक है, तो अब हम आएंगे। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सब कुछ क्लियर हो गया? हरे कृष्णा, जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं। आगे बढ़े। हरे कृष्णा माता जी, 20 से 25 तक में क्या बीस पढ़ना है? 25 तक में जो है देवी देवताओं के उपासकों के बारे में होता है, तो उसको एक नाम बोला गया है, प्रतीक उपासक। प्रतीक उपासक उनको बोलते हैं। ये देवी देवता के उपासक ही बोले जाते हैं इनको। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं आज के श्लोक की। ठीक है। तो भगवान, ये श्लोक कैसे शुरुआत होती है? यहाँ पे अर्जुन के मन में आता है कि जब आपकी शक्तियां इतनी हैं, पर सब लोग आपको सरेंडर क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं जान पाते आपको हर तरीके से। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि किस कारण से वो मुझे नहीं जान पाते हैं। ठीक है। और ये सेक्शन इसी से कनेक्ट होके पूरा सेक्शन हमारा कवर करेगा। यानी कि 11 से लेके 25 तक का श्लोक हमारा किसमें आएगा? इसमें आएगा कि जो है इनडायरेक्ट वर्शिप करते हैं भगवान की, और भगवान को जो है, भगवान के शरीर को भौतिक शरीर मानते हैं। भगवान को भगवान न मान के आम आदमी मानते हैं। ठीक है। और इसकी व्याख्या इतनी सुंदर, पर कल मैं पढ़ रही थी, तो हमने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं, प्रभुपाद ने इतना बड़ा समझाया इतने अच्छे से, वो तो समझाते ही है हम लोग को अच्छी तरीके से। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने, और कितनी मेहनत करी है, तो हमको तो पढ़ना अवश्य ही बनता है इसको। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 11 से। जो माता जी वॉल्यूम करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा आज का टाइम तो सिर्फ पढ़ने में ही चला जाएगा। श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मम भूतमहेश्वरम्। यस। तो अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, या फिर चलो बाद में थोड़ा बहुत टाइम रहेगा तो हम बोल ही देंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग से। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो किनको मूढ़ बोला जा रहा है? उनको मूढ़ बोला जा रहा है जो भगवान के इस दिव्य शरीर के बारे में नहीं जानते हैं। भगवान इस धराधाम पे क्यों प्रकट होते हैं वो भी वो नहीं जानते। तो अब जानंती माँ मूढ़ा। तो अब जानंती, जानंती का मतलब होता है जो जानते हैं, है ना। अब जानंती का मतलब होता है जो जानते हैं, अजानंती का मतलब होता है जो नहीं जानते हैं। समझ में आया? जानंती जो जानते हैं, अजानंती जो नहीं जानते, अवजानंती जो गलत जानते हैं। तो यहाँ पे किसकी व्याख्या की जा रही है? जो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो गलत भगवान को समझते हैं, उनको भगवान कह रहे मूर्ख हो तुम जो है गलत हो। तो अब पढ़ते हैं हम लोग तात्पर्य। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए एक एक इस, करके। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी अनेक मूर्ख अनेक तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली रूप के पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वर परमः कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधक कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री और उससे ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा बैकुंठ दोनों में ही कई कई निर्देशक है होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परमः कृष्ण तथा उनका सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात अभौतिक होता है। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण।
तो इस पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, उन्होंने उदाहरण की प्रस्तुति। आप देखिए सबसे खूबसूरती क्या है शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में, शिला प्रभुपाद हर जगह पे उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ तथ्य प्रस्तुत करते हुए मायावादी लोगों को और जो निर्विशेषवादी लोगों को, उनको उनकी खंडन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो बोल दिया पर फिर भी वो लोग नहीं मानते। क्यों? वो लोग मूढ़ हैं। तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसलिए इतना बड़ा तात्पर्य लिखा है, हर जगह वो क्या करेंगे, वो तथ्य प्रस्तुत करते हुए उसका खंडन करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, ब्रह्म संहिता से यहाँ पे बताते हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो उनका विग्रह है, जो उनका रूप है, वो सच चित्त आनंद से बना हुआ है। ठीक है। यस माता जी, आगे पढ़ते हैं। दूसरी माता जी पढ़ लो। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ पर मानुषिक कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप में है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 में कहा गया है, वेदों में ऐसे अनेक अन्य वर्णन भी है। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35। थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण हरे। आपने देखा इस पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद ने किसका उदाहरण दिया, उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, उपनिषद में इसकी व्याख्या होती कि वो सामान्य मनुष्य नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, वो युद्ध में गए थे, युद्ध में गए थे, और फिर बाद में बहुत से लोग क्या कहते हैं, उनको तो बाण लगा था, बाण लग के उनकी मृत्यु हुई थी, और उनके तो खुद के यदुवंशी सारे मारे गए थे, उनके सामने ही सारे चले गए थे। अरे भाई, जब भगवान लीला करने आते हैं तो वो लीला में, अब आपने देखा होगा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग क्या, जादूगर को देखा है आपने, जादूगर जो आते हैं वो क्या करते हैं, जब जादू दिखाते हैं तो वो अपने ही बच्चे का क्या कर देते हैं, गला काट देते हैं, है ना। एक डब्बे में डालेंगे, उसका गला काट देंगे कि गला देखो अलग हो गया। तो ऐसा कभी होता है क्या? वो जादू दिखा, जब यहाँ का साधारण व्यक्ति हमको जादू दिखा के भ्रमित कर सकते हैं, तो क्या भगवान नहीं कर सकते भ्रमित? वो तो उनकी लीला है। पर ये जो है साधारण व्यक्ति, जो मायावादी लोग हैं, जो निर्विशेषवादी, वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं। पर ये सिर्फ और सिर्फ भक्त और भक्तों की कृपा से हम लोग इसको समझ पाते हैं कि भगवान की लीलाएं हैं। भगवान यहाँ पे सिर्फ लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं वो भी तो हमारे जैसे ही, उनके भी दो हाथ हैं। अरे, वो हमारे जैसे नहीं है, हम उनके जैसे हैं, हम उनकी कार्बन कॉपी हैं। वैकुंठ लोक में सभी के चार हाथ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान उनकी तरह होते हैं? नहीं, चार हाथ भगवान के होते हैं, इसलिए जो उस धाम पे जाता है, जो उस लोक में जाता है, उसको भगवान अपना ही स्वरूप प्रदान करते हैं और वो कर देते हैं। अब भगवान यहाँ पे आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, वो उनका ओरिजिनल जो दो रूप है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी अच्छी बात है ये, कि हमको भगवान जैसा स्वरूप मिला है, दो हाथ वाला। और क्यों भगवान क्या कहते, तुम मेरे पार्ट एंड पार्सल हो। हर जीव को नहीं मिला, जीव सब अलग अलग है, पर विशेष रूप से उन्होंने मनुष्य के ऊपर कृपा की है। क्योंकि इसके बाद कहते हैं कि जब मनुष्य शरीर में आ जाते हैं, इसके बाद आप क्या हो जाते हैं, आप जो है, ये लास्ट हमारा होता है, उसके बाद आपको 84 लोग करके आए हैं अब हम। जब हमारे दो हाथ, जैसे पहले बोला जाता है शास्त्रों में, क्या 6 हाथ होंगे, पैर होंगे, फिर चार होंगे, फिर ऐसे करते करते कम होते चले जाते हैं। आपने देखा ना, चींटी जो सबसे निकृष्ट होता है, उसके ज्यादा हाथ पैर होते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे फिर वो बड़ा और दूसरी योनि में जाता है, फिर उसके कम होने लगते हैं। तो कहते हैं गाय, गाय के बाद फिर सीधे मनुष्य जन्म मिलता है। तो गाय के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, तो इसीलिए दो हाथ दो पैर, कर्मों को करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। और फिर इसी से ही क्या कर जाएंगे, हम उस लोक में जाएंगे जहाँ पे यही शरीर हमको धारण करना है, मतलब दो हाथ और दो पैर। ठीक है। तो इस तरीके से, और ज्यादा वैकुंठ की तरफ के लिए ज्यादा उत्साहित होंगे तो फिर हम चार हाथ पैर जैसे होते हैं, दो चार हाथों के रूप में वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेज होता है 84 लाख योनियों में। तो पर इसको कोई नहीं जान सकता, इसको सिर्फ भक्त जान पाते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद उसका खंडन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी।
भगवान श्री कृष्ण ने सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसा अनेक कथित विद्वान तथा श्री भगवत गीता की टीकाकार हैं जो श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही हमें पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के गुह कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपार अपा अपरिचित अपरिचित होते हैं। वे ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे श्री कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। हरे कृष्ण। तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, उपहास की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। यस माता जी, यस माता जी, कोई और पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। ये मूढ़ ये भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अतरंगा शक्ति का प्रकट है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम मया दुरत्यया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अनंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि श्री कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसे शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः श्री कृष्ण विशेषक के ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाला श्री भगवान श्री कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। ब्रह्मतम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः ये सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि श्री कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगमेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है, वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच नहीं पाते कि मनुष्य रूप से उत्पन्न होकर श्री कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुभ भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और श्री कृष्ण भावना अमृत में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। हरे कृष्णा। तो इसमें शिल प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि माया शक्ति कितनी प्रबल है, पर वो भी किसके उससे चलती है, वो भी भगवान की जो है शक्ति से ही कार्य करती है। और भगवान ससीम को, छोटे से छोटे को भी धारण करते हैं, बड़े से बड़े असीम को भी धारण करते हैं। तो हमारे जो है ईशोपनिषद में क्या आता है कि पूर्ण मद, तो जो भी भगवान से निकलता है वो भी पूर्ण होता है, और निकलने के बाद भी भगवान जो है क्या रहते हैं, पूर्ण ही रहते हैं। तो ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, पूर्ण मद। इस तरह से वो जो श्लोक आता है उसमें भी यही बताया गया। ठीक, नेक्स्ट अर्चना माता जी पढ़ना चाह रही थी। यस माता जी। हरे कृष्ण। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं।
श्रीमद् भागवत में 1.1.10 जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सहरामेण केशवः अतिमत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धराधाम पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के साथ समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृतः शिशु। भागवत 10.3.46। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर यह भी इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन की प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। थैंक यू माता जी। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के बारे में बताया कि उसमें ये ग्रंथ इसीलिए लिखे गए हैं जो कि भगवान के ही कौन है, शक्तिवेश अवतार हैं जो है वेद व्यास जी, और वो स्वयं इस चीज को प्रकट करते हैं कि भगवान साधारण मनुष्य नहीं है, वो आते हैं अपनी लीलाओं को करने के लिए। तो इनको जब आदमी पढ़ेगा तो उसको सच्चाई का पता चलेगा। वेदों में तो अथाह ज्ञान है। तो इस तरीके से इसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं वसुदेव और देवकी। तो पहले भगवान किस रूप में आते हैं? चतुर्भुज फॉर्म में आते हैं ना। तो कई लोग ये बहुत बोलते हैं कि जो चतुर्भुज में आए थे पूरे अलंकार के साथ, उनको दर्शन दिए थे, वो भगवान थे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या, नॉर्मल साधारण व्यक्ति का शरीर धारण कर लिया 2 हाथों वाले, और फिर वो चले गए वहां पे दूसरी जगह। तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जब भगवान चाहते हैं, क्योंकि देवकी माँ ने प्रार्थना की थी कि आपको भगवान समझेंगे तो कंस मारेगा और दुनिया भर की चीजें होंगी, तो फिर उन्होंने प्रार्थना करने पे भगवान ने अपना जो है 2 हाथ वाला शरीर वहीं पे तुरंत उसको कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान क्या है यहाँ पे, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन, तो यहाँ पे अर्जुन को भी ये वाला दिखाया था। एक और मैं आपको बताती हूँ। तो चतुर्भुज फॉर्म किस किस को दिखाया भगवान ने? देवकी मैया को दिखाया है, अर्जुन को दिखाया है, और किसको दिखाया है? अक्रूर जी। दुर्योधन को भी दिखाया था। हाँ, दुर्योधन को भी दिखाया था। सही है, छड़े। और किसको दिखाया था? एक मैं आपको बहुत अच्छी बताती हूँ कथा। तो ये हमारे महाभारत में आती है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें जो है भीम की और द्रौपदी की जो है ना वार्तालाप ऐसे होने लगती है, थोड़ी सी तर्क वितर्क होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो अश्वत्थामा को मारने का प्रसंग चल रहा होता है, क्योंकि उसने जो है क्या किया होता, द्रौपदी के उनको मार दिया होता है, पुत्रों को। तो वहां पे जो है वो कहते हैं कि इसको तो अभी वध करेंगे, इमीडिएटली इसका तो अभी वध करना है। और वो अपने हाथों से उसको मारने के लगे, पर द्रौपदी उसी जगह मना कर रही थी कि नहीं 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 नहीं, इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे गुरु का जो है गुरु का पुत्र है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। दूसरे बार बार वो कर रही थी। तो जब भगवान कृष्ण वहां पे आते हैं तो ऐसा ही भाग भाग उस महाभारत में आता है प्रकरण कि जब दोनों लोग, अब दोनों ही भगवान के प्रिय हैं, है ना, अब दोनों लड़ रहे हैं उस बात पे कि इसको मारना है, वो कहती है इसको नहीं मारना है, इसको बचाना है। तो उस समय भगवान इमीडिएट क्या करते हैं, चतुर्भुज फॉर्म में आते हैं। चतुर्भुज का मतलब क्या है कि 2 हाथ से वो भीम को रोकते हैं और 2 हाथ से किसको रोकते हैं, द्रौपदी को रोकते हैं। तो इस तरीके से उस जो है प्रसंग में भी भगवान अपने चतुर्भुज फॉर्म निकालते हैं, और फिर जब हो जाता है फाइनली डिसीजन ले लिया जाता है, उसके बाद फिर वो अपने उसमें आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो चाहते हैं तो अपनी चतुर्भुज फॉर्म में आते हैं, जब वो चाहते हैं तो फिर वो जो है अपने 2 हाथ वाले उसमें आ जाते हैं। ठीक है, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक 3.29.21 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी श्लोक को की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार है, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे बोल। जी हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर सेक्शन है और इसमें श्रील प्रभुपाद कई सारी चीजें हम लोग को शिक्षा बता रहे हैं। सबसे पहले तो मायावादी के बारे में बता रहे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा है कि ये जो मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, तो कई जगह हमारे आचार्य भी कहते हैं क्योंकि सही गुरु नहीं मिले ना, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किससे सुनते हैं। हमें हर किसी से श्रवण नहीं करना चाहिए। अगर हम हर किसी से श्रवण करेंगे तो हमारी जो ये बुद्धि है, क्योंकि हमारी क्या होती है, ये हमारी बुद्धि हमको भटका देती है। तो इसीलिए उनको पता ही नहीं चलता कि सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जीव गोस्वामी हमारे षड गोस्वामी है, तो आप देखेंगे हमारी जो परंपरा है वो किस पे आधारित है, षड गोस्वामियों के उस पे जीव गोस्वामी है ना। तो इसीलिए रूप गोस्वामी, हम लोग किसको फॉलो करते हैं, रूप गोस्वामी को, है ना। तो रूपानुगा कहा जाता है हम लोगों को, क्योंकि हमारी पूरी परंपरा रूप गोस्वामी की शिक्षाओं पे आधारित है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे आधारित है। बलदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इन सबकी टीकाएं, बलदेव विद्याभूषण कोई हमारी परंपरा से थोड़ी नहीं, पर वो ऑथेंटिक आचार्य थे, इसलिए शिला प्रभुपाद जो भी टीका लिखते हैं उनको लेते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है उनको लेते हैं और उसके बाद तात्पर्य लिखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत, हमारे आचार्य, हमारे गुरु जिसको फॉलो कर रहे हैं, हमको भी ऐसे ही ऑथेंटिक गुरुओं से सुनना चाहिए। तो इसमें वो बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि परमात्मा रूप में स्थित है, अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है। और ये 3 तरह के श्रेणियों के बारे में बताया गया है, कनिष्क अधिकारी, मध्यमा अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो सिर्फ और सिर्फ जाके भगवान को देखता है और किसी को देखता नहीं है, शिक्षाओं से उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो कनिष्क अधिकारी कहलाता है। मध्यमा अधिकारी क्या करता है, मंदिर में जाता है, भगवान से उसकी आसक्ति होती है, भक्तों की भी वो जो है उनकी भी आदर सत्कार करता है, उनको भी मानता है, पर ज्ञान उसको होता है, पढ़ता है, वो पढ़ता है, पर अगर कोई उस पे कुछ प्रश्न पूछेगा तो वो उसको जवाब नहीं दे पाएगा, ये मध्यमाधिकारी है। उत्तमाधिकारी क्या होते हैं कि वो तुरंत उसको डिफीट कर सकता है ज्ञान से। भक्तों में उसका आसक्ति होती है, भगवान में उसकी आसक्ति होती है, ज्ञान भी उसको पूरा होता है और ज्ञान के साथ वो किसी को भी डिफीट कर सकता है। ये कैसे हुआ था, इसका बहुत अच्छा उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने किसको डिफीट किया था, कोई बता सकते हैं, बड़े से जो है वो थे स्कॉलर, कौन थे वो, सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े मायावादी थे और इनके इतने सारे अनुयायी थे, पर जब वो चैतन्य महाप्रभु से उनकी बातचीत शुरू हुई, क्योंकि पहले तो उन्होंने क्या बोला, ये कैसा है ब्राह्मण, ये कैसा जो है ब्रह्मचर्य है इसका, ये ऐसी ऐसी चीजें करता है, वो करता है, दुनिया भर की चीजें उनको बोल रहे थे। पर जैसे ही उनके साथ तर्क वितर्क होता है तो चैतन्य महाप्रभु उनको सारे तर्कों को खंडित कर देते हैं और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य पूरे साष्टांग उनको प्रणाम कर देते हैं। तो ये चैतन्य चैतन्य चरितमृत का सबसे बड़ी
लीला भी कही जाती है कि इतने बड़े स्कॉलर जो है वो महाप्रभु को सरेंडर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान होता है, भक्त को कैसा रूप लेना चाहिए, उसको कौन कौन सी जो है गुणवत्ता होनी चाहिए, उसको प्रकाशित करते हैं और वहां पे वो लीला को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए लास्ट में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए। तो भगवान का सम्मान, भक्त का सम्मान, शास्त्र का सम्मान, आचार्य का सम्मान, इन्होंने जो आज्ञा दी है उसको फॉलो करिए। लास्ट में भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमारे लिए शिक्षा देते हैं, ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपवास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर हम अपनी ही मंदिर तक की ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या मंदिर में अर्च विग्रह में नहीं होंगे? वो कहते हैं सब जगह मंदिर है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? जब सब जगह मंदिर है तो फिर मंदिर में भी तो भगवान है। अब इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि आप सोचिए कि अगर पानी तो सब जगह है, आकाश में सब जगह पानी है, तो प्यास लगती तो आप क्या करते हैं? ऐसे करके सिप सिप करते हैं, इधर से पी लो उधर से पी लो, ऐसे करते हैं क्या? नहीं ना। हवा है तो क्या करते हैं? हवा ले लो, ऐसे करते हैं? नहीं ना। पर्टिकुलर उसके लिए दी गया कि यहीं से आपको स्रोत से पानी पीना है। प्रकाश भी सब जगह है, वायु भी सब जगह है, और वर्षा भी सब जगह है, पानी भी सब जगह है, पर स्रोत से ही पीते हैं। क्यों? वो फिल्टर होके आता है सब जगह। मुंह आ करके चिड़िया की तरह बैठ गए कि नहीं पानी आएगा हवा आएगा, नहीं। ये तरीका बताया गया, तो इसीलिए सब जगह से हमको वो चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए, फिल्टर करके पीना चाहिए। फिल्टर मतलब क्या? परंपरा जो है फिल्टर करके हमको दे रही है, पका हुआ रस के आम की तरह हमको जो है दलितम फलितम की तरह हमको जो वो ज्ञान प्रदान करी, वैसे ही एज इट इज उसको ले लेना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी होती। यदि आपकी निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वह वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो भगवान सर्व जगह विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हर जगह से बताते हैं। तो इसमें एक चीज बहुत अच्छी आती है, भगवान की जो है, मैंने इसमें लिखा था भगवान क्या है? परम भाव अमजानंता, वो मेरे भाव को नहीं जानते कि मैं क्यों आता हूँ। जो मूर्ख हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी है, वो मेरे भाव को नहीं जानते कि मैं क्यों आता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, भगवान के धाम को नहीं जानते, भगवान के लोक को नहीं जानते, भगवान के कार्यकलापों को नहीं जानते, और भगवान की सर्वोच्च जो भाव है उसको भी वो नहीं जानते। और परम भाव भगवान का क्या है? भगवान कह रहे हैं मम भूत महेश्वरम, मैं सारे भूतों, भूत मतलब जीव, मैं सारे ईश्वर हूँ, सारे भूतों का ईश्वर हूँ। ये भूत वो भूत नहीं है तो मम भूत ईश्वरम, मैं सारे भूतों का ईश्वर हूँ, इसको उनको मानना चाहिए। और अचिंत, ये है अचिंत भेदाभेद, और भगवान की अचिंत शक्ति, सत्य चित्त आनंद से भगवान का शरीर बना हुआ है। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद ने, मतलब जिसको बोलते हैं ना पूरी तरीके से सरभम भट्टाचार्य जैसे ही, जैसे लोगों को एकदम अपनी इस तात्पर्य से हर जगह खंडित किया है। उपनिषदों का देके उदाहरण, भागवतम का उदाहरण देके, सब जगह का उदाहरण देके वो इस चीज को खंडित करते हैं। तो अब हमने यह पूरा, शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे पूरी एक दे दी आपको कि इस तरीके से अब आगे के जितने भी श्लोक हैं उसमें सब में इन्हीं के बारे में बताया जाएगा, और कैसे इनसे फॉल्ट्स होते हैं, हमारे लिए शिक्षाएं क्या रहेंगी कि जो फॉल्ट्स होते हैं अगर करते हैं तो क्या मिलता है, उसका अभिप्राय क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। तो रिजल्ट और फॉल्ट्स के बारे में हम सीखते जाएंगे और दृढ़ निश्चय करेंगे कि मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे एक ही चीज बार बार याद आ रही थी कल, वो क्या है? यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते। करेक्ट। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा क्या होता? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, हम तो ऐसे ही निर्विशेषवादी मायावादी किसी किसी की पूजा कर रहे होते हैं। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरिओम तत्सत। इसी के साथ हम यहाँ पे सत्र को विराम करते हैं। शिला प्रभुपाद का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हृदय से कि वो हमारे जीवन में आए और उन्होंने हमको इस माया रूपी जाल से बाहर निकाला, जिससे कि हम डायरेक्ट भगवान को पूजा कर सकते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग प्रवेश करेंगे दूसरे श्लोक में। तब तक आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कृष्ण भावनामृत में रहे, शिक्षाएं हम लोग अपने गुरु की ले सकें, इसी भावना के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम।